सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः। महाराज, प्रारब्ध को काटना बहुत कठिन है। अपने तपस्या के द्वारा क्रियमाण कर्म को और अपने संचित कर्म को नष्ट तो किया जा सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध है, जो विधाता ने लिख रखा है, उसको काटना बहुत कठिन है। देखिए, एक पंडित जी बड़ा प्रयास करते हैं कि हम इसको बदल दें। वो चले हैं भाग्य को बदलने। महाराज, जो ब्रह्मा ने लिख डाला है, स्वयं ब्रह्मा नहीं बदल सकते, हम आप क्या बदल सकते हैं। हुआ यूं कि एक पंडित जी थे, किसानी का कार्य करते थे। काफ़ी अवस्था उनकी हो गई थी, उनको पुत्र नहीं हुआ था, जिससे वो काफ़ी दुखी रहते थे। उनके गांव के करीब में एक महात्मा जी कुटी बना के निवास करते थे। अब एक दिन महात्मा जी के यहाँ अपने पत्नी के लेके और पहुंच जाते हैं पंडित जी पूछने के लिए कि महाराज, हमारे भाग्य में पुत्र है कि नहीं है। और वहां जाते हैं, महात्मा जी को देखते हैं, बड़ा करुण क्रंदन करने लगते हैं। दोनों प्राणी खूब रो रहे हैं। महात्मा जी ढाढ़स बंधाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा रो मत, बताओ क्या काम है, जो हमारे लिए बन पड़ेगा मैं करूँगा। उन्होंने बताया कि महाराज, मुझे पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के लिए ही आपके पास आया हूँ कि आप त्रिकालदर्शी हैं, आप देख के तो बताएं कि मुझे पुत्र प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो महात्मा गए अंदर और 2 सेव लेके आते हैं और दोनों लोगों को दे देते हैं। कहे ठीक है, जाके घर इसको ग्रहण कर लेना, तुमको अवश्य पुत्र होगा। ये लोग संतुष्ट होकर पति पत्नी घर चले आते हैं और सेव को खा लेते हैं। इसके बाद भाइयों, कुछ समय बाद वो पंडिताइन को गर्भ रह जाता है और उचित समय से बच्चा पैदा होता है। अब ये परिवार जो है बहुत खुश है कि महात्मा जी ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। ये लोग कुछ समय बाद सोचते हैं कि महात्मा जी को घर बुला के उनका दर्शन पूजा करें, यथा योग्य उनको दक्षिणा दें। उन्होंने बड़ी भारी मेरा कार्य किया है। जब जाते हैं संत जी को निमंत्रण देते हैं तो तैयार हो जाते हैं संत भगवान की, चलो भाई ठीक है, तुम्हारे यहाँ हम आएंगे। व्यवस्था होती है महाराज, जो पहुँच जाते हैं, उठा योग्य जितना होगा हुआ, पति पत्नी ने सेवा खूब किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज, आप जो रात्रिकालदर्शी हैं, बच्चे को देख के बताएं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि बच्चा अभी छोटा है, 12 वर्ष की आयु होगी तो मेरे पास लेके आना और मैं देखूंगा कि इसकी क्या पोजीशन बनती है। इस समय बताना ठीक नहीं है। महात्मा जी चले आए अपने कुटी पर। समय हुआ, दोनों प्राण भाई बच्चे के लिए तो सारे लोग चौकन्ने रखते हैं, चाहे बच्चा भले ही वृद्धा आश्रम में बढ़ोते में क्यों न छोड़ दे, लेकिन माता पिता तो अपना पेट काट के भी बच्चे को पालते हैं। और महात्मा जी का वो बात याद था। समय हुआ तो बच्चे को लेके पहुंच गए। वहाँ पंडित जी के यहाँ बहुत लाइन लगी है, बड़ी भीड़ है महात्मा जी के यहाँ। बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि कहाँ लेके आए हो, तो कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सुनने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए हम आए हैं दर्शन कराने को। बच्चा गया, उनका दर्शन पूजा करता है और बाल हट करता है कि स्वामी जी मेरे बारे में भी कुछ बता दीजिए। वो बच्चा समझ के हटाना चाहते हैं लेकिन वो मानता नहीं। इसके बाद वो देख लेते हैं, बच्चे की स्थिति सारा अवगत हो जाने के बाद उसके पिता यानी पंडित जी से महात्मा जी कहते हैं
कि पंडित जी मैं एक बात बताऊं, इसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो ये लिखा है कि आप तो कुलीन परिवार के उच्च वर्ग में ब्राह्मण परिवार से पैदा हो, लेकिन इसकी पत्नी निम्न परिवार से आएगी, मछुआरे की बेटी हो। और पंडित जी ये सुन के बड़े परेशान हो गए, महाराज ये कैसे होगा, हम तो उपहास के पात्र हो जाएंगे दुनिया में, कोई मुझे देखना भी नहीं चाहेगा, अन्न पानी भी ग्रहण नहीं करेगा। मन में पंडित जी सोचते हैं कि गुरु जी ने सही समय से बता दिया है, अब इसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं। अब फिर प्रार्थना करते हैं पंडित जी कि गुरु जी ये बता दीजिए कि वो लड़की कहाँ की होगी। पंडित जी काफी महात्मा जी ध्यान देते हैं, प्रयास करने के बाद वो जगह बता देते हैं महात्मा जी कि फला जगह पर वो लड़की मछुआरे की है जो इस समय 2 साल की है, उसका नाम उषा है और वो ही तुम्हारे लड़के की पत्नी बनेगी। नाम जो है लड़के का रखा गया कुशध्वज। ठीक है, ये लोग आ गए। अब पंडित जी ये प्रयास में लग गए महाराज की महात्मा जी ने बता दिया है तो इसको हम जरूर खत्म कर देंगे। पूछते पाछते घूमते घामते वो उस नगरी में पहुंच गए जहां वो लड़की रहती थी, और ठीक उसी मछुआरे के यहाँ पहुंच जाते हैं पंडित जी जहां उसकी शादी होनी थी। वहां गए, अलग जगाते हैं पंडित जी महाराज। पंडित जी हैं तो लोग बड़ा आव भगत करते ही हैं। लोगों ने देखा भाई पंडित जी महाराज आए हैं, बात क्या है। उन्होंने हाल चाल पूछा, सब कुछ हुआ, कुशल मंगल हुआ, दानी पाना हुआ। इसके बाद जो है पंडित जी ने कहा कि देखिए हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा रहते हैं जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि आपके पास एक लड़की है जो कि 2 वर्ष की है। उन्होंने कहा हाँ पंडित जी 2 वर्ष की, उसके कारण तुम्हारे परिवार में बड़ी भारी विघ्न पैदा होने वाला है, शायद लोग मारे जाएं, मृत्यु के ग्रास हो जाए, इसलिए हम चौकन्ना करने आए हैं कि इस लड़की को त्याग दो अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब उतनी छोटी बच्ची को कैसे कोई त्यागे, क्या करे। ये परिवार जो है बड़ा सहमा हुआ है, अब क्या करें, कैसे करें, किस लड़की को कहाँ करें। पंडित जी ने कहा तुम घबराओ मत, अगर हमने बता दिया है कि ये लड़की तुम्हारे परिवार के ऊपर खतरा है तो इसका सलूशन भी मुझे है। संजोग से मेरे पास कोई लड़की नहीं है, इसलिए इस लड़की को मुझे दे दो और मैं इसका लालन पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी, दे दिए, लड़की लेके चले। और पंडित जी रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस लड़की का मैं क्या करूं। अगर लड़की को मार डालता हूं तो बड़ी भारी अपराध लगता है, अब कैसे इससे बचा जाए। तो एक उक्ति सोचते हैं, वो एक बक्सा खरीदते हैं, उसमें बिछा के उस लड़की को सुला के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं कि कहीं ना कहीं ये बक्सा डूब जाएगा और ये लड़की जो है समाप्त हो जाएगी। महाराज होनी को टालना बहुत कठिन है। वो गंगा जी में बहते बहते एक किनारे पर लग जाती है। वहाँ पंडित जी रोज गंगा स्नान करने आते थे और उनको कोई संतान नहीं थी। माँ गंगा से स्मरण करते थे कि माँ मुझे एक औलाद दे दो। अब वो बक्सा को निकालते हैं बाहर और खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत ही सुंदर एक लड़की है। पंडित जी बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न करते होते हैं, गंगा जी की जय जयकार करते उस बच्ची को लेकर घर चले जाते हैं। अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो माँ गंगा से रोज मैं स्नान करके प्रार्थना करता था कि मुझे औलाद दे दीजिए, ये पुत्री जो है गंगा जी ही दी है। महाराज क्या होता है कि पंडित जी बड़े धूमधाम से बड़े लाड़ प्यार से उस कन्या का सेवा करते हैं। वो कन्या जो है बड़ी ही खूबसूरत युवा अवस्था की हो जाती है। वो अप्सराओं को भी फेल करने वाली कन्या होती है।
कुछ बड़ी होने के बाद पंडिताइन कहती हैं पंडित जी से कि महाराज सब कुछ तो हो गया, माता ने मुझे दे दिया, लेकिन अब ये पुत्री मेरी विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह होना चाहिए। पंडित जी के दिमाग में आ गया कि नहीं, पंडिताइन सही कह रही हैं भाई। अब वो लड़का खोजने निकल जाते हैं। बहुत दूर 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 खोजने के बाद भी लड़का नहीं मिलता है। महाराज वो उसी नगर में प्रवेश कर जाते हैं जहां वो पंडित जी उस लड़किया को बहाए थे। उस नगर में पता करते हैं तो ये पता चलता है कि पंडित का बहुत ही होनहार और युवा लड़का है, एक ही लड़का है, शादी करने योग्य है, वो शादी करना चाहते हैं। उन्हीं के दरवाजे पर पंडित जी पहुंच जाते हैं और सारा बातचीत होती है। अब पंडित जी को देख के ये हो गया, पंडित जी ने समझ लिया कि अब तो हमने बदल दिया, जो गुरु जी ने कहा था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अब तो ये चीज खत्म हो गई है, चलो भाई जल्दी से विवाह कर दे, कम में खत्म कर दे। दोनों लोग राजी हो जाते हैं और शादी हो जाती है। महाराज शादी होने के बाद उनका पुत्र भी बहुत सुंदर है और जो पुत्री की शादी हुई थी बहू जो है वो भी बड़ी खूबसूरत है। आते हैं अपने घर और बढ़िया से लोग निवास करते हैं, कुशल चैन से रहते हैं। कालांतर में होता क्या है कि एक दिन वो लड़का जो कुशल ध्वज था वो व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर चला जाता है। अब पंडित जी यहाँ अकेले हैं, उनकी पत्नी है और वो लड़की उषा नाम की उनकी जो पुत्र बहू है वो है। पंडित जी को एक बार ख्याल आया कि अपने बहू को लेके हम क्यों न महात्मा जी के पास पहुँचें और उनसे आशीर्वाद लें और बता दें हम ये चीज़ कि महाराज हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया। पहुँच जाते हैं। जब गुरुजी खाली होते हैं लोगों से तो मिलते हैं, जाके दंडवत प्रणाम ये करते हैं, अपने पुत्र बहू से मिलवाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव आपने जो कहा था हमने बदल दिया है, हम अपने बेटे की शादी की है, यही मेरी बहू है, जो लिखा था वो तो हमने चेंज कर दिया। ध्यान लगाते हैं महात्मा जी और बड़ी हंसते हैं। हंसने के बाद तो जब पूछते हैं पंडित जी कि इसका रहस्य क्या है गुरुदेव, तो गुरुदेव कहते हैं कि कन्या तो वही है जो मैंने बताया था। अरे पंडित जी तो परेशान हो गए, मछुआरे की कन्या कहाँ है? तो उस लड़की से पूछते हैं पंडित जी कि बेटा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उसने जिस शादी जो किया था उसका नाम बताया और अपने ससुर से बताती है कि इससे पहले हमारे एक पिता थे जो माता पिता बड़े हत्यारे थे, मुझे गंगा जी में बहा दिए थे, मेरा लालन पालन भी नहीं किए और धर्म के मेरे माता पिता यही हैं जो मेरे लालन पालन किए। अब तो पंडित जी परेशान, अब क्या करें, वो वही गले लग गई जिसको हम नहीं चाहते थे। अच्छा ठीक है, घर आते हैं, फिर युक्ति सोचते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। और उस लड़की को लेके और चले जाते हैं गंगा जी के यहाँ और उसको समझाते हैं कि देखो पुत्री, अगर तुमको पुत्र चाहिए तो मेरी बात मानो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। और ये ध्यान देना कि हमारे कहने का उल्लंघन करोगी तो तुमको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। तो भोली भाली लड़की है बेचारी, क्या जान रही कि पंडित जी मुझे जाल में फंसा रहे हैं। अपनी अंगूठी उठाते हैं और फेंक देते हैं गंगा में और कहते हैं खोज के लाओ। अगर अंगूठी मिल जाती है तो मेरे घर चलना, अन्यथा नहीं मिलती है तो न मेरे घर जाना न अपने पिता के घर जाना। अगर दोनों में किसी के घर गई तो तुम्हारे पति मर जाएगा और तुमको पुत्र भी नहीं होगा। जब पति नहीं रहेगा तो पुत्र कहाँ से होगा भाई? अब बेचारी बड़े परेशान, खोज रही है गंगा जी में, भला अंगूठी इतनी साधारण से कैसे मिल जाए। खोजते खोजते परेशान है, रोने लगती है, कोई आसरा दिखाई नहीं देता है, अब जाए तो जाए कहाँ। उसी रेतीले पर पैदल चल रही है, तब तक एक ठाकुर का परिवार उधर से आ रहा है। लड़की रो रही थी, लोगों ने रोक लिया अपनी सवारी और पूछा बेटा इस रेतीली में अकेले घूम रही हो, रो रही हो, कारण क्या है? उसने कहा कि महाराज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो जो ठाकुर थे उन्होंने ऑफर किया कि अगर तुमको उचित समझ में आए, विश्वास हो तो मेरे साथ चलो, हम तुम्हारा भरण पोषण कर देंगे।
लड़की को तो यही सहारा चाहिए था भाई, वो उन्हीं के साथ चल देती है। अब देखिए विधाता कैसे करवट बदलते हैं, कैसे ब्रह्मा की लेख पंडित जी मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। वो चली जाती है ठाकुर के पास, और जो पंडित जी हैं, पंडित जी के बहुत अच्छे मित्र वो ठाकुर हैं। उसी गांव में एक कन्या की शादी करनी थी, और लोग ये समझ गए थे कि भाई उनकी जो पत्नी है एक्सपायर कर गई है, तो लोग दूसरे ब्राह्मण गए शादी करने के लिए। पंडित जी तो तैयार हो गए, ठीक है हम शादी कर लेंगे, लेकिन बिना देखे नहीं शादी करेंगे। पंडित जी को शक है कि कहीं वही ना आ जाए। अपने लड़के को आए लेके उस नगर में, वहां आके अपने बेटे से कहते हैं कि यहाँ एक ठाकुर परिवार है जो मेरा मित्र है, चलो पहले उनके यहाँ से मिल के आते हैं। तो पंडित जी के घर जाके लड़की देखेंगे। वहां पहुंच जाते हैं। अब महाराज यूं ही तकदीर पलटा मारती है। होता क्या है, एक दिन मछुआरों ने मछली मारा, और वो मछली वहां बेचने के लिए गए। जो ठाकुर परिवार शौकीन था मांस खाने का, वो खरीद लिया। वो लड़की से उन्होंने आग्रह किया कि बेटा मेरे लिए बना दोगे? उन्होंने कहा ठीक है, मैं मांस तो नहीं खाती हूँ लेकिन बना दूंगी। जब वो मांस काटती है मछली को, तो उसी में अंगूठी मिल जाती है। अंगूठी बहरहाल उसने रख लिया। अब ये जब वो ठाकुर जी के यहाँ पहुंचते हैं पंडित जी महाराज, तो ठाकुर है बादशाह, तो अपनी शान होती ही है। उन्होंने आवाज लगाया उस लड़की को, भाई हमारे मित्र आए हैं, जरा जलपान की व्यवस्था कर दो। वो लड़की जलपान लेके आती है, सीधे सीधे वो अपने ससुर को देखती है, कहती है वही तो है। लड़के की नजर पड़ती है, लड़का देखता है, कहता अरे तो मेरी पत्नी है। वहीं पर लड़का ने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी आपने कहा तो था कि वो मर गई है, लेकिन वो तो जिंदा है, सामने दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि बेटा हमारी मती मारी गई, मैं विधाता का लेख चला था मिटाने। उन्होंने सारी वाकया बताई, क्या हुआ था। अपने आप को अंत में पंडित जी सिलेंडर कर गए, और पति पत्नी पुनः एक साथ हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है श्रीमान कि प्रारब्ध को मिटाना न आपके बस में है, न हमारे बस में है। तपस्या के द्वारा क्रियमाण कर्म जो है, संचित कर्म है, उसको भस्मीभूत किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। लेकिन जैसे विधाता टाँकी मारते हैं ना, उसमें जो लिखा पढ़ी उन्होंने कर दिया है, अब उसको काटना बहुत कठिन है। इसलिए श्रीमान हरि भजिए। कहते हैं जन भंगुर जी मन की कलियां, कल प्रात कुजान खिली न खिली, मलया गिर की अति शीतल मंत, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरते, अब आस नहीं सजीवन की। जो सुख चाहो तो राम भजो, नहीं प्रातः घेरी घटायम की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए माता भगवती की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। जय जय सीताराम।